बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप इजी वीज़ा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरा नाम कैसर है। आज हम बात करने जा रहे हैं रोमानिया वर्क परमिट की। सवाल ये कर सकते हैं कि हम रोमानिया वर्क परमिट पे क्यों बात कर रहे हैं। तो बहुत सारे मैसेजेस हैं, बहुत सारी रिक्वेस्ट है, बहुत सारे लोग जाना चाहते होंगे, इसलिए उन्होंने कहा कि रोमानिया पे बात की जाए। इस चैनल की अच्छी बात भी यही है कि आपको ऑप्शन दिए जाते रहे हैं, दिए जाते रहेंगे। उसके अंदर इमिग्रेशन भी है, वर्क वीज़ाज भी हैं, यूरोप भी है और बहुत सारे एरिया को हम कवर करते हैं, करते रहे हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, आपको हर ऑप्शन मिलेगा। लेकिन आज की हमारी स्पेसिफिक वीडियो सिर्फ एक टॉपिक पे होगी एंड दैट इज रोमानिया वर्क परमिट। रोमानिया की बात हम क्यों करने जा रहे हैं? तो जैसे लोग सऊदी अरब में काम करते हैं, दुबई में काम करते हैं, कतर, बहरीन, ओमान में काम करते हैं, मलेशिया में काम करते हैं, तो उनको सैलरी के अलावा मिलता क्या है? कुछ आगे बढ़ता नहीं है, आपको नेशनलिटी नहीं मिलने वाली। लेकिन रोमानिया नंबर 1 ये आपको एक्सपीरियंस देगा, रोमानिया आपको यूरोपियन एक्सपीरियंस देगा, रोमानिया इन यूरोप। रोमानिया इज अ एप्लीकेंट ऑफ शेंजन स्टेट विच मीन्स अगर आप रोमानिया का वर्क वीज़ा हासिल कर लेते हैं और अगर ये शेंजन स्टेट में शामिल हो जाता है आफ्टर 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, तो यू विल बी एलिजिबल टू गो एनीवेयर इन यूरोपियन स्टेट्स लाइक जर्मनी है, स्विट्जरलैंड है, पुर्तगाल है, फ्रांस है, वट और आप वहाँ काम भी कर सकते हैं वंस यू गॉट दैट वर्क वीज़ा। और उसके बाद फिर अगर आप नहीं भी करते, अगर आप सेटल हो जाते हैं रोमानिया के अंदर, तो आपको कार्ड मिल जाता है, तो उस कार्ड के ऊपर भी आप मूव कर सकते हैं। लेकिन आपका पाकिस्तान का सीवी, पाकिस्तान का वर्क एक्सपीरियंस, जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं वो समझते हैं कि वी आर जीनियस, या जो भी श्रीलंका में है, भारत में है, वो यही समझते हैं। लेकिन जब वो जाते हैं, अपनी कंट्री क्रॉस करते हैं, बाहर जाते हैं, तो उनको समझ में आता है कि नहीं, दुनिया बहुत बदली हुई है, दुनिया बहुत चेंज है, बहुत फास्ट है, एक अलग माहौल है। उस माहौल को आपको एक्सपीरियंस मिल जाता है। वो एक्सपीरियंस आपको सऊदी अरब में भी नहीं मिलता, कहीं नहीं मिलता। तो वहाँ पर कंपटीशन भी है। लेकिन मैं आपको ये नहीं कहने वाला कि आप अमीर होने वाले हो, यानी कि रोमानिया में काम करने से आप अमीर हो जाओगे, मैं ऐसा नहीं कह रहा। वहाँ का एक यूनिट यहाँ पर 38 बनता है, ल्यू इस्तेमाल करते हैं, तो सैलरी बड़ी एवरेज मिलती है। मान लीजिए कि तकरीबन अगर आप नॉर्मल जॉब करते हैं, अगर आप जहाँ से जॉब शुरू होती है, अगर आप वो जॉब करते हैं लाइक मैकडॉनल्ड है, KFC है, कंस्ट्रक्शन है, तो आप मान लीजिए कि आपको 700, 800, 900, $1000 मिल जाते हैं। ओवर टाइम के अलावा बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप अच्छी जॉब करते हैं तो आपकी सैलरी ऊपर हो सकती है, डिपेंड कि आप करते क्या हो। फिर आप ये सवाल कर सकते हो कि जनाब वाला वहाँ पे जॉब निकल क्यों रही है, वो तो कंट्री बहुत छोटी है। बिल्कुल गुड क्वेश्चन। उसका मसला ये है कि वो अक्सरियत जो है वो लोग यूरोप में काम करते हैं। रोमानियन जो है वो यूरोप में काम करते हैं, जर्मनी में, हर जगह काम करते हैं। जिस काम के आपको $1000 मिलते हैं रोमानिया के अंदर, उनको 2500 से 3000 मिलते हैं जर्मनी के अंदर और ममालिक के अंदर। तो वो क्यों काम करेंगे? लेकिन क्योंकि वो रोमानिया से हैं, उनके पास यूरोपियन कार्ड है, दे कैन मूव इजीली इन यूरोप। लेकिन अगर आप पाकिस्तान में हो या आप मलेशिया, थाईलैंड में, मलेशिया में हो, सऊदी अरब में हो, UAE में हो, तो इट्स नॉट ईजी नंबर 1। तो इसलिए आप इसको अपने लिए एक अपनी CV को बेहतर करने के लिए, अपने रिकमेंडेशन करने के लिए ये तमाम कर सकते हो। इस वीडियो में आपको मिलने वाला है इस प्रोसेसिंग का स्टेप बाय स्टेप, सारे स्टेप बताऊंगा कि किस तरीके से आप अप्लाई करना है, पहले क्या होगा, बाद में क्या होगा, और मजीद जो डिटेल रह जाएगी, जो रहनी जाएगी, जो आपको नोट करनी है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। इस वीडियो के ऊपर क्लिक नीचे करें, आपको बॉक्स खुल जाएगा, तमाम के तमाम स्टेप्स वहाँ पर लिखे हुए होंगे। उसे कॉपी कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा और अमल कीजिएगा। यहाँ पर मैं एक बात जरूर ऐड कर दूं कि ये तमाम मेहनत जो हो रही है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भरना, उसको नोट डाउन करवाना, आपको नोट्स प्रोवाइड करना और इस वीडियो के अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप बताना, इतना लंबी बात जो है, जो तकरीबन 15 मिनट की हो सकती है। वीडियो बनाने का मतलब ये है कि आपको तमाम मालूमात दे दी जाए, इंफॉर्मेशन आप तक शिफ्ट कर दी जाए मुकम्मल तौर पर, यानी कि आप इस रोमानिया की वीज़े को खुद अप्लाई कर सकें। मोटिव ये है, सोच ये है, और अक्सर लोग करते भी हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं मैंने आपकी वीडियो देखी और फिर मैंने उस पर अमल किया और उसका रिजल्ट ये आया। ये है मेहनत उनकी। तो मेहनत कोई तो करेगा, या तो मेहनत आप खुद करोगे या तो आप किसी ऑफिस से करवाओगे। तो जिस ऑफिस से भी करवाओगे दे विल चार्ज, वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट होता नहीं है। इसलिए आपको मैं तमाम स्टेप्स बताता हूं, लेकिन ये उम्मीद मत रखें कि जो नंबर आपको स्क्रीन पर नजर आते हैं इनका मतलब ये होता है कि आपको मजीद मालूमात दी जाए। मजीद मालूमात उनके पास भी नहीं है, उनको प्रोसेसिंग आती है। दे आर एक्सपर्ट इन प्रोसेसिंग। वो ट्रेनर नहीं है,
वो शायद इतना लंबी बात ना कर सकें, शायद वो एक आदमी को 15 मिनट ना दे सकें कि जो भी कुछ वीडियो में है वो दोबारा रिपीट करके आपको सुनाएं, या मेरी ही वीडियो के ऊपर जो है वो माइक लगा दें ताकि आप दोबारा सुन लें। तो इट्स अ बेटर ऑप्शन कि आप वीडियो पे कॉन्सेंट्रेट करें और इसी को पूरा देखें। ये वाहिद हल है इन्फॉर्मेशन लेने का। तो स्टेप बाय स्टेप इसके प्रोसेस समझ लीजिए ताकि आपके लिए आसानी हो जाए, और वो ये है कि सबसे पहले आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। कहाँ अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उसके लिंक मिल जाएंगे, उसको फॉलो कीजिए। जब आप ये अप्लाई करेंगे तो हाँ, आपको एक सीवी दरकार है और एक है कवर लेटर। कवर लेटर बनाना है, सीवी बनानी है, और उसके लिए मेरा मशवरा ये है कि बनाइए आप इंग्लिश में और बनाइए आप रोमानिया की लोकल लैंग्वेज में। ये 2 सीवी अटैच कीजिए अपने कवर लेटर के साथ। टॉप के ऊपर बेशक इंग्लिश लिख दें, लेकिन उसमें लिख दें कवर लेटर के अंदर कि मेरा ट्रांसलेटेड जो वर्जन है वो अवेलेबल है अटैच विद माय सीवी। ये कवर लेटर में आप लिखेंगे, और 2 सीवीज खुलनी चाहिए, एक लोकल लैंग्वेज में और एक इंग्लिश में। तो इट्स प्रेफरेंस, ठीक है ना, जब बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया होगा दुनिया भर से, बट इट प्रेफरेंस के आपने उनको आसानी कर दी है। दे पीपल लाइक कि वो आपको, क्योंकि हर कंपनी जो है बड़े शहर में नहीं है, फैक्ट्रीज वगैरह ये वो साइट पे होती हैं, तो वहाँ पर अक्सर लोगों को इंग्लिश नहीं आती। दे प्रेफरेंस देयर ओन लैंग्वेज। अब जब आपने बना ली है कवर लेटर तो आपने डालना है, उसके बाद कंपनी आपको हायर करेगी तो ऑफर लेटर देगी, तमाम चीज़ देगी, उसको रिप्लाई करें, उसको इंटरव्यू दें, रिप्लाई करें, बातचीत करें, तमाम चीज़ें करें। उसके बाद वो आपको भेजेंगे डॉक्यूमेंटेशन जो वहाँ से आती है। उनको पता है पहले से कि किसी को भी हायर करने के लिए क्या भेजना है। उनकी डॉक्यूमेंटेशन को पिक कीजिए और अपने डॉक्यूमेंटेशन को पिक कीजिए जैसे उन्होंने एडवाइस किया होगा कि वहाँ से अटैस्टेशन होनी चाहिए, तमाम डॉक्यूमेंट्स आपके, वो आप कंपाइल कर लें। उसके ऊपर भरें फॉर्म, कौन सा, वीज़ा फॉर्म भरें। वीज़ा फॉर्म कहाँ से मिलेगा? आपको रोमानिया की एम्बेसी से मिल जाएगा, यानी कि उसकी वेबसाइट से मिल जाएगा। डाउनलोड कीजिए, उसको फिल कीजिए। अब जब आपने वो फॉर्म भर दिया, उसके साथ भी अपनी सीवी और कवर लेटर अटैच कर दिया, 120 यूरो जो डॉलर हैं, 120 यूरो जो अमाउंट है वो आपने अपनी जेब में डाल ली है। अपॉइंटमेंट आपने फिक्स करवा ली है, उस डेट के ऊपर आप रोमानिया के एम्बेसी में चले गए और आपने वर्क वीज़े की फ़ाइल डाल दी है। उस वर्क वीज़े की फ़ाइल के आपने 4 सेट और भी बना लिए हैं, ये दिमाग में रखिएगा। अब बता रहा हूँ उसका यूज़ क्या है। एक फाइल चली गई है अंदर, अब 3 फाइल आपके पास और हैं। अब आपने वो फाइल अपने पास रखनी है। अब आप क्या कीजिएगा कि वेट कीजिएगा, आफ्टर 1.5 महीना 2 महीना दे विल कॉल यू कि अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर लें। कलेक्ट कर लीजिए, उस पर लगा हुआ होगा वर्क वीज़ा। अब जब वर्क वीज़ा लग जाए तो यू कैन फ्लाई आफ्टर इन्फॉर्म टू योर एम्प्लॉयर। आप फ्लाई कर लीजिए। फ्लाई जब कर लेंगे आप, तो आपके पास वैक्सीनेशन तमाम होनी चाहिए, आपके पास तमाम प्रूफ होने चाहिए कि आप वैक्सीनेटेड हैं और आपका पूरा का पूरा जो मामला है वो क्लियर है गवर्नमेंट के हिसाब से। आपका जो बाकी डॉक्यूमेंटेशन है जो होती है वो तमाम क्लियर होनी चाहिए गवर्नमेंट के साथ। प्रोटेक्टर ऑफिस से आप मालूमात करेंगे तो आपको वो दे देंगे। जब भी तमाम चीज़ें हो जाएं तो एक बात दिमाग में रखिएगा कि आपने शायद वो वीज़ा, अगर जिन लोगों ने नहीं देखा, तो अक्सर क्या होता है कि हमारे पास आते हैं, कहते जी हमारे साथ तो बड़ा धोखा हो गया। क्या धोखा हो गया? हमें तो वीज़ा मिला ही 3 महीने का। तो 3 महीने का जो वीज़ा मिला है वो वर्क वीज़ा नहीं कहलाता, वो ही आपको देंगे। ये 3 महीने का वीज़ा ही देंगे, तो उसमें फ्रॉड नहीं है। पहली बात तो ये है, मिल गया आपको वीज़ा। अब जब इस पर आप जाएंगे तो आपने जो 3 फाइलें आप कॉपी रखी हैं उसको आप अपने बैग से निकालिए और एक दे दीजिए कंपनी को, और दूसरी आप अपनी और निकाल लीजिए जो आपने अपने रिकॉर्ड के लिए रखनी है, और एक आपने वहाँ पर दोबारा इस प्रोसेस से गुजरना है। जब एक कंपनी आपको बोलेगी कि आपने दोबारा से 120 यूरो भी जमा करवाने हैं, वो भी धोखा नहीं है, 120 दोबारा यूरो जमा करवाने हैं, और वो फाइल भी जमा करवानी है, कंपनी को भी जमा करवानी है, जहाँ इंसान अप्लाई करता है अपना डॉक्यूमेंट देता है ना। और एक फाइल जो है वो इमिग्रेशन ऑफिस में जाएगी। अभी जब जाएगी तो वो कॉपीज़ भी आपके पास होंगी तो आप देंगे ना। अब ये तो नहीं कि वो आपको बोलेगा फाइल लाए, आपने फाइल तो लाया ही नहीं हो, वीज़ा मुझे मिल गया। तो वहाँ पर आपको मिलेगा मिनिमम 1 साल का वीज़ा, मैक्सिमम 2 साल का वीज़ा। दोनों सूरतों में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, दोनों एक्सटेंडेबल है। आप वहाँ पे काम कीजिए, आप उसको एक्सटेंड कीजिए। 1 साल के बाद आप एलिजिबल हैं कि आप अपने डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जा सकते हैं, या आप कहीं और अगर अप्लाई करते हैं तो 1 साल के बाद आप किसी और मुल्क में भी अप्लाई कर सकते हैं, जिस तरह वो लोग करते हैं, ठीक है ना। तो अगर वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। तो इट्स अ स्टेप, इट्स अ फर्स्ट स्टेप टू मूव यूरोप। इट्स अ फर्स्ट स्टेप, समझ लीजिए, ठीक है ना। मैं इसको लास्ट स्टेप नहीं कह रहा, अचीवमेंट नहीं कह रहा हूँ कि आप जीत जाएंगे और यू विल बी द चैंपियन, यू विल बी द विनर, बट इट्स अ गुड स्टार्ट।
तो क्या, तो इसको आप यूँ समझ लीजिएगा, हर चीज़ को आप फाइनल रिजल्ट नहीं कहते, तो ये एक रास्ता हो सकता है आपको बेहतरीन मुस्तकबिल देने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप चैनल के साथ रहेंगे और इस किस्म की तमाम वीडियोज़ के लिए, ठीक है ना, आप अपनी बेल नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। मिलते रहेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।